जब वे यरीहो से निकल रहे थे, जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। यीशु यरीहो की नगरी से जा रहा था। यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी से जा रहा था, और लिखा बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और उसके बाद कहता वहां दो अंधे सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहे थे। लेकिन उस समय में जब यीशु मसीह वहां यरीहो की नगरी से जा रहा था, तो उसी समय दो व्यक्ति उसे मिलते हैं और जाकर कहने लगते हैं, अरे यीशु यहाँ ना जाना, यहाँ ना जाना, यहाँ ना जाना, अरे ये तो पाप की नगरी है, अरे यहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, ये तो यहाँ तो गंदे लोग रहते हैं, चोरी करने वाले, ठगी करने वाले, शराब पीने वाले, जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं, अरे यहाँ ना जाना, यहाँ ना जाना, ये तो यरीहो की नगरी है, पाप की नगरी है, मत जाना करी। यहाँ पर जो आज तक गया वो पाप से भर गया, वो बीमार पड़ गया, कर्जे में चला गया, कह रहा यहाँ कोई नहीं जाता। यीशु ने कहा जहां कोई नहीं जाता वहां मैं जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जिस नगरी में कोई नहीं जाता वहां नेपाल वाले जाते हैं। कह रहा यीशु ने कहा जहां कोई नहीं जाता मैं जाता हूं। और उसी समय यीशु जा रहा था, रास्ते में दो अंधे जन्म से सड़क पर बिठा दिए गए और सड़क पर बैठकर वो भीख मांग रहे थे। किसी ने बताया कि यहां से यीशु मसीह नासरी जाने वाला है। उसने कहा कौन है वो? कहता वो अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को कब्र में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। यस। उसको किसी ने सुसमाचार सुना दिया है और दोनों अंधे करा विश्वास कर लिया है। यीशु मसीह भी यही बोलता है, तुमसे अच्छे तो वो अंधे तो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। अंधे बिना देखे विश्वास करके बैठ गए कि आज तो मेरा परमेश्वर यहां से जाएगा, आज तो वो मेरे सामने से गुजरेगा, और आज तो मैं कहता उद्धार को पाऊंगा, आज मैं अपनी आंखों को देखूंगा। विश्वास कर रहा था और जैसे ही वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उनको नहीं पता कौन है यीशु मसीह, कहां है, कैसे कपड़े पहनता है, कौन है, उसको नहीं पता। लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर, दया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन दो आदमी आए और उसी समय उसको डांटने लगे, बोलते रहे अंधे चुप, तेरा रोज का काम यही है भीख मांगना। जब देखता वहां भीख मांगता बैठकर, बोलता चुप कर। कह रहा भीख पर भीख मांगी जा रहा है। चुप। कह रहा तुझे पता नहीं कौन जा रहा है यहां से? कह रहा है कि हमारी ड्यूटी लगी है यहां पर। कह रहा कौन जा रहा है? कह रहा कोई राजा यहां से जाने वाला है। उसने कहा अरे जाने वाला? उन्होंने कहा चुप कर। उसने कहा थोड़ी देर के लिए वो चुप नहीं हुआ। उसने कहा चुप कर। उसने बार बार कहा। अंधा 5 मिनट के अंदर और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया। वो फिर आया, फिर चुप कराने की कोशिश किया, लेकिन बोलता है कह रहा चुप हो जा। अरे चुप क्यों नहीं होता? बोलता अरे मेरा, बोलता सुन कर जा। बोलता है मेरा नाम अंधा भिखारी है, मेरा काम मांगना है, मांगना। कहता मैं लोगों से आज तक मांगता नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आ रहा, तो मांगने में शर्म नहीं करूंगा। कहता आज तो राजाओं का राजा आ गया है, आज शर्म नहीं करूंगा मांगने में। कहता आज तो राजाओं का राजा आ गया है, आज तो पता लग गया अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जलाने वाला यीशु यहाँ आया हुआ है। वो तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अंधा भिखारी तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और इसी समय उस आदमी ने कहा देखा देख, कहता जिसके लिए तू चिल्ला रहा था, जिसके लिए तू चिल्ला रहा था इतनी तेज से, कहता वो तो तुझे देखे बिना सामने से निकल गया। यीशु मसीह उसके पास से निकल गया। आज हो सकता है आप में से बहुत लोग बार बार चिल्ला रहे हो, यीशु यीशु कर रहे हो, लेकिन एक बार भी यीशु मसीह आपकी तरफ दिखाई ना दे रहा हो, आपकी आवाज ना सुन रहा हो। हो सकता है कोई कैंसर में पड़ा हो, कोई टीबी की बीमारी हो, कोई शुगर हो, कोई बेड पर पड़ा हो, उसकी माँ उसकी पत्नी रो रही हो, लेकिन कोई आपके दर्द को सुनने वाला ना हो। लेकिन उस समय में भी अगर आज आप अंधे भिखारी की तरह दम दिखा रहे हैं, आज रात यीशु अपना दम दिखाने वाला आपको यीशु मसीह आज रात वो दम दिखाएगा मेरे चर्च। मैं कह रहा हूं मेरे लोगों, आज वो दम दिखाएगा नेपाल की भूमि पर अपना। लेकिन अंधे भिखारी आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उस समय कोई नहीं था चिल्लाने वाला। अंधा भिखारी यहां बैठ गया और उसी समय जब बैठा हुआ चिल्लाई जा रहा आदमी आया, कहने लगा वो देख यीशु मसीह तेरे सामने से चला गया। अरे तेरी तरफ नहीं देखने वाला, तेरी तरफ नहीं देखने वाला, वो चला गया। यीशु जा रहा था, लेकिन अंधा भिखारी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिल्लाता रहा। थोड़ी देर के बाद यीशु पलट कर आया। उसने कहा कौन है इतनी देर से चिल्ला रहा है, कौन अपना दम दिखा रहा मांगने में? कहता है उसी समय उसने जोर जोर से चिल्ला रहा था, यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसी समय पूछा बोल तू क्या चाहता है? बोलता है प्रभु यही कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। और उसी समय उसने हाथ रखा, अंधा भिखारी तो देखने लगा है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करे, आपको मुंह से बताना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरा कर्जा उतर जाए, आपको मुंह से बताना
जाना पड़ेगा, आपको 3 टाइम परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा प्रार्थना करने के लिए। और यहाँ पर अंधा भिखारी सुबह से लेकर इसने कहा, किसी ने कहा 3 टाइम करना, इसने कहा 3 टाइम नहीं, मुझे तो आज बड़ी मुश्किल से परमेश्वर का पता लगा है, मुझे तो एड्रेस आज मिला है, मैं 3 टाइम नहीं, मैं तो पूरा दिन पूरी रात चिल्लाता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। ये तो मांग रहा है, ये तो मांग रहा है, ऐसे मांग रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है, ऐसे डर रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा, आसमान के खुदा मुझे अंधे पर दया कर, दया देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह पलट कर आ गया है और उसकी आंखों को चंगा कर दिया है। याद रखना, अगर आज रात आपने दम दिखाना शुरू कर दिया, लोग आएंगे आपको डराने के लिए, आपके विचार आएंगे आपको डराने के लिए, लोग आएंगे कहेंगे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू आजाद नहीं होने वाला, तेरा कोई काम नहीं होगा, तू आजाद नहीं होगा, तू ठीक नहीं होगा, लोग आपको डराएंगे। लेकिन अगर आपने अपना दम छोड़ दिया, आप चंगे नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने दम दिखाया आज रात, मैं कह रहा हूं यीशु पलट कर आएगा मेरे और आपके लिए। यीशु आएगा नेपाल में। मैं कह रहा हूं वो यही है, वो मेरे और आपके बीच में है, वो आज चमत्कार करना चाहता है। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक शाक किए जाएंगे। आज कह रहा आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएंगे आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाएंगे आज। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आज यीशु चिल्लाए आपके लिए? जब यीशु नहीं चिल्लाए, आज तुम चिल्लाने चाहिए। आज चाहते हैं आप यीशु आपको चंगा करे, तो जोर से चिल्लाओ संधे भिखारी की तरह। आपका दम देखकर मेरा यीशु आने वाला है। मैं कह रहा हूं परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं। यस। यहां पर पवित्र आत्मा बता रहा था, मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, उसके बाद यीशु मसीह ने मुझे एक नेपाली लड़के ने, वो जेल में था, शंकर बहादुर, और मैं भी जेल में था, लेकिन बताएंगे नहीं किस कांड में थे। और जेल में था, लाइव वाले भी सुन, जेल में था। उस शंकर भाई को मैं बड़ा रो रहा था, मैंने कहा पता नहीं कब जमानत होगी। और उसी समय शंकर बहादुर जी आए, बच्चा क्यों रोते हो? मैंने कहा है। मैंने कहा तुझे क्या है? कहता मुझे उम्र कैद होगी है। मैंने कहा उम्र कैद? और तू हंस रहा है? कह रहा मुझे फांसी होने वाली है। मैंने कहा तू हंस रहा है? मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो 4 महीने में नहीं 6 महीने में जमानत हो जाएगी, लेकिन मुझे तो यार यहाँ रहना नहीं है। मैंने कहा ये चिंताएं, ये तकलीफें। उसी समय शंकर बहादुर ने कहा यीशु मसीह तुम्हारी प्रॉब्लम आसान करने वाला आज रात। आमीन। मैंने उस दिन से, आपको सही बता रहा हूं, नेपालियों को आई लव यू बोलना शुरू कर दिया, प्यार करने लगा। मैंने कहा यार ये आदमी जिसको उम्र कैद है और ये हंस रहा है, फांसी की सजा है, ये हंस रहा है। मैंने कहा कितनी उम्र में आता? कहता इतना सताया था। मैंने कहा अच्छा इतना बड़ा हो गया तू? मैंने कहा भाई अपने यीशु से मेरे लिए भी रिक्वेस्ट करना थोड़ी सी, कि मुझ पर दया करे। कह रहा मैंने कहा मेरे पे दया करे, बोलो ना उसको। कह रहा कि आज रात आप ही खुद बातें करना उससे। और मैं गया, आपको बता रहा हूं, मैंने कहा यीशु अगर तू है, अगर तू मुझे 5 दिन में मिल गया तो ठीक, नहीं तो कल मैं बाहर चाय वाले को, आपको पता है, पैसे देकर फिनाइल की गोली ले आएगा और मैं खा लूंगा उसको, जहर की गोली, मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय मैं कहकर सो गया। और 5 मिनट के बाद मैं कह रहा हूं कि मेरी आंख लग गई, और उसके थोड़ी देर के बाद एक लाइट आई और मुझे किसी ने कहा उठ। मैंने कहा कौन हो? उसने कहा मैं यीशु मसीह हूं। हालेलुया। मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से। मुझे नहीं पता था अंधे भिखारी की स्टोरी का, लेकिन मैं ऐसे चिल्ला रहा था ऐसे। यीशु को देखने के बाद मेरा दर्द खत्म हो गया, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसकी आवाज को सुनने के बाद मेरे अंदर कोई डिमांड नहीं रही, कोई लालच नहीं रहा मुझे बाहर जाने का, कोई लालच नहीं रहा मुझे जिंदगी में। मैंने कहा, यीशु ने मुझे बोला बोल तेरी क्या समस्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा अब तो मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। हालेलुया। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा जा तू आज से मेरी सेवा करेगा। और कह रहा पूरी दुनिया में, कह रहा है कि तू जाएगा मेरे नाम का प्रचार करेगा, कह रहा है कि ऐसा वैसा नहीं बनाऊंगा, कह रहा है कि चमत्कार करेगा आज रात के बाद। आमीन। मैं हैरान था उस बात को सुनकर। मैं कह रहा हूं उसके बाद जब यीशु मसीह चमत्कार करने लगा, पहली बार सेवकाई करने गया, पैरालाइज का पेशेंट ठीक हो गया, किसी का कैंसर ठीक हो गया। मैं कह रहा मुर्दे जिंदा हो गए, बहुत सारे 14 मुर्दा मेरी प्रार्थना से जिंदा हुए। मुझे नहीं पता कौन कर रहा था ये, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोग मेरे अपने मुंह से चलने लगे, अरे क्या पास्टर, क्या विश्वासी, क्या बिलीवर, क्या नजाती, सब चलने लगे। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं परमेश्वर का काम करता रहा। 2012 से काम करना शुरू किया, 2024 आ गया, 10 साल हो गए। कोई जितना मर्जी मुझे गिराना चाहा किसी ने। फिल्म एक्टरों को लेकर मेरी बुराई किया। फिल्म एक्टर ने कहा जी हम आपसे प्रार्थना कराना चाहते हैं। मैंने कहा जाओ, लेकिन उन्होंने मेरी बुराई किया, अपनों ने बुराई किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा करने दे, जितना कोई तुझे गिराएगा उतना ऊपर उठाऊंगा मैं तुझे, यीशु के नाम। आमीन। उठाता
चला गया। उस दिन से परमेश्वर ने लाखों लोगों को हैदराबाद में चंगा किया। उस दिन के बाद कहता परमेश्वर ने गुजरात में, इंडिया में, मैं कह रहा हूं जगह जगह चमत्कार किए, इंग्लैंड में किए। परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज रात ये विश्वास करना, शर्म मत करना। जिसने करी शर्म उसके फूट गए कर्म। अगर आज आप शर्माए, मैं कह रहा हूं अंधा भिखारी ने अपनी शर्म छोड़ कर आया था। अगर आज आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के पास आना, तो उस अपनी शर्म को छोड़ कर आना है, अपने बातों को छोड़ कर आना है, अपने विचारों को छोड़ कर आना है, पिछली जिंदगी को छोड़ कर आना है। यीशु के पीछे आना है तो पाप की जिंदगी को छोड़ कर आना है। उत्पत्ति की किताब 25 के 22 में लिखा, कह रहा है कि यहां पर रिबका के पेट में, कह रहे जब दर्द हुआ, रिबका के पेट में जब प्रार्थना किया इसहाक ने, तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। और उसके बाद उसकी औरत प्रार्थना नहीं करती थी, याद रखना, लेकिन उस रात उसके पेट में दर्द हुआ। जब वह प्रेग्नेंट हो गई, जब 8 महीने हो गए, 8 महीने का 9वां महीना आया, उसके पेट में लात घुसे चलने लगे। एक नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं 2 लात नहीं मार रहा है कोई, 2 हाथ नहीं मार रहा है, 8 लातें पड़ रही हैं। 8, मैं कह रहा हूं 4 लातें और 4 हाथ पड़ रही हैं। उसको ऐसा महसूस हो रहा। वो प्रार्थना करने के लिए गई। उसने कहा अब तो मुझे परमेश्वर को मुंह दिखाना पड़ेगा। और गई परमेश्वर के सामने, उसने मुंह दिखाया। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि तुझे 1 नहीं 2 जुड़वा बच्चे होने के लिए जा रहे हैं। एक नहीं, याद रखना। मैं कह रहा हूं अगर आज आप रात पवित्र आत्मा को मुंह दिखाना चाहते हैं, वो ये रिबका कभी परमेश्वर का मुंह दिखाने वाली नहीं थी। ये सच अपने पत्नी को बोलती थी, मुझे अपने पति को बोलती थी मुझे बच्चा दे। आज बच्चे, परिवार के लोग अपने माँ बाप से पैसा मांगते फिरते हैं, अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगते फिरते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने आज मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे, जब तक आपके ऊपर कोई दर्द, कोई समस्या नहीं आती, तब तक लोग गिड़गिड़ाते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते। लेकिन अगर आज आपको कोई समस्या है, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर को मुंह दिखाना, पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में मुंह दिखाई देगा। पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात आमीन बोलने वालों के लिए स्वर्ग से कोई आशीष भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आज आपके पास घर ना हो, जॉब ना हो, गाड़ी ना हो, कर आपके पास भले बच्चे ना हो, बांझ हो आप, लेकिन परमेश्वर आज रात उन लोगों की ओर देखना चाहता है, उन लोगों की ओर देखना चाहता है जो चिल्लाना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। आज फैसला करें, आज अपने हाथों को उठाएं, आज अंधे भिखारी की तरह फैसला करें कि परमेश्वर मैं आज पैसे के लिए नहीं, आज पवित्र आत्मा किसी लालच के लिए नहीं, मैं आज से वादा करता हूं दिन में 3 बार तुझे मुंह दिखाया करूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज से, कह रहा परमेश्वर वादा करता है ऐसे लोगों से। आज वो कह रहा है अपने लोगों को, कह रहा कि अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, आपकी जिंदगी घिसिट घिसिट कर चलने लगे, कोई इंजेक्शन, कोई डॉक्टर, कोई वकील आपके काम ना आए, उस समय कह रहा है कि सिर्फ हाथ उठाकर कह देना यीशु कि मैं तेरा दामन थामना चाहता हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जितने आज से यीशु मसीह का दामन थाम लेंगे, उनसे जाकर कह देना आज यीशु मसीह उनके ऊपर दया करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आज मुंह दिखाएगा मेरा परमेश्वर, आज मुंह दिखाई देगा, आज आपको बड़ी गवाही देगा, आज बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे। अपने हाथों को उठाओ और आज से पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अगर आज आप विश्वास करते हैं, आज इसी समय हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को सुना, मैंने तेरे कलाम को सुना। अंधे भिखारी को जब तूने छुआ, अंधा भिखारी, पवित्र आत्मा सच में वो चंगा हो गया। और उसी समय वो चंगाई लेने के बाद पैसे गिनने के लिए नहीं, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं नेपाल की धरती पर, जितने लोगों ने इस मैसेज को सुना कि अब्राहम के ऊपर चक्कर था, इसहाक के ऊपर चक्कर था, अगर आज ये विश्वास करें परमेश्वर मैं प्रार्थना का जीवन जीऊंगा, मैं आज से पाप का जीवन छोड़ दूंगा, पश्चाताप करता हूं पवित्र आत्मा जी मैं आज से, कि अगर परमेश्वर तो तेरे सामने कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा में पश्चाताप करता हूं, मेरे प्रभु आज से इनके ऊपर से बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से बंधन टूटने पाए। जितने प्रार्थना करते हुए तुझे मिले, पवित्र आत्मा अपना दम दिखाएं अंधे भिखारी की तरह, मेरे पिता इनके ऊपर से कर्जे का बंधन टूट जाए, बीमारी का बंधन टूट जाए, आज बेरोजगारी का बंधन टूट जाए, आज कैसा भी शराब है, कैसा भी काला जादू है, जादू टोने का बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाएं और इस समय अपने मन की बात परमेश्वर को कहें 2 सेकंड के लिए। हमारे बीच में पवित्र आत्मा आया हुआ है। अगर आज आप विश्वास करते हैं, आज रात पवित्र आत्मा आपको कुछ कहना चाहता है। पवित्र आत्मा ने कहा आज से आपके नेपाल में बेदारी आएगी। ये भविष्यवाणी है, 2025 में एक भूकंप आएगा आपके नेपाल में, लेकिन तुम घबरा मत जाना। परमेश्वर ने कहा उसके बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में बेदारी आएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि बहुत सारी चीजें आपकी फेवर में होंगी। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपके आमीन का शब्द ऊंचा नहीं होगा चर्च, यह भविष्यवाणी जब पूरी होगी, जब भविष्यवक्ता आपके सामने भविष्यवाणी कर रहा है, तो आपको विश्वास करना। आज पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में कुछ करना चाहता है और वो कहना चाहता है कि आज इस समय
परमेश्वर तुम्हारा फेवर करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस हफ्ते के बाद तुम अपना फेवर देखोगे, अपने घर लेने के लिए जाओगे, लोन लेने के लिए जाओगे, आप कार लेने के लिए जाएंगे। जो काम नहीं बन रहे थे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम जीत के साथ आओगे। आमीन। जीत तुम्हारे कदमों को चूमेगी, ये याद रखना। जितने लोग अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझ रहे, आज से सक्सेसफुल हो जाएंगे यीशु मसीह के। आमीन। प्रभु ने मुझे कहा जिनके नाम ऐसे ANRSGH और KV से M से हैं, जो मुझे लाइव में देख रहे हैं, नेपाल में बैठे हैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि वो 500 गज का मकान, 500 घर की धरती लेने के लिए जा रहे हैं। वो बढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके तंबू छोड़े होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उनकी लाइफ में मिराइकल होने के लिए जा रहा है। जो वचन को अहमियत देगा आज से, परमेश्वर इसी जिंदगी में काम कर रहा है। आपके हालात कैसे भी होंगे, आज रात से सुधरने लगेंगे। चर्च, अपने हाथों को उठाओ, अपने सिरों को झुकाओ, आज परमेश्वर से बातें करो, आज परमेश्वर को अपने मन की बात बताओ। आज वो बात कर रहा है किसी से। मैं देख रहा हूं जिनके नाम GNRSPKLMN V से, E से, C से हैं, उनको गुड न्यूज मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में। आमीन बोलकर रिसीव करो आज। आमीन। मैं देख रहा हूं किसी के परिवार के ऊपर सामर्थ उतर रही है। शैतान ने उसके बहुत ऑपरेशन कराए हैं। हो सकता है आप में से यहां पर कोई बैठा हो और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि किसी के शैतान ने बहुत ऑपरेशन कराए हैं, लेकिन मैं आज देख रहा हूं स्वरदूतों को नीचे उतरते हुए, मैं उन दुष्ट शक्तियों को कुचल देता हूं। आज के बाद तुम्हारे ऑपरेशन होने कैंसिल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बिना ऑपरेशन के तुम चंगे हो रहे हो। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? अंधा भिखारी विश्वास कर रहा था, मुझे कोई डेलों की जरूरत नहीं है, मेरे कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। अब इस समय वो काले जादू को तोड़ने का, वो समय वो शर्मिंदगी को हटाने का, ये समय आज आपके जिंदगियों में वो बड़े बड़े काम करने का। पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा। बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मैं देख रहा हूं कोई बहन है यहाँ पर, बहुत सारी बहनें हैं जिनके पति शराब पीते हैं, हाथ उठाते हैं, उनके ऊपर झगड़ा करते हैं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा आज से आपके घर का क्लेश खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके घर का लड़ाई झगड़ा खत्म हो रहा है। जिनके बच्चे कामयाब नहीं, आज से कामयाब होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर आज उन्हें आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूं जिन औरतों के पास औलाद नहीं है, परमेश्वर उन्हें औलाद देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम आमीन। में। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन बोलने वाले, यस। आप आमीन बोलकर आज विश्वास करो, आज बच्चे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। आमीन। बिलीव करो, आज आशीष मिलने के लिए जा रही है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं चर्च? यस। अभी प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी समय, वो समय, अभी बैठे रहो अपने स्थान पर। अभी देखो आपके अंदर से कुछ निकलने वाला है। आज वो रोग निकलने वाले हैं, वो बीमारियां निकलने वाली हैं, वो समस्याएं जाने वाली हैं। हल्के में ना लगाना। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो पादरी को हल्के में नहीं समझना, हल्के में नहीं लगाना। अभी थोड़ी देर पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है और जिसको तकलीफ हो उसको आगे आने देना, वॉलंटियर या आदमी। अगर आज आप किसी को, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, काला जादू है, अगर किसी को तकलीफ हो रही है, अगर आपने उसको रोक लिया, आप उसकी चंगाई में रुकावट बनेंगे। आप किसी को भी, सिर्फ उन लोगों को आगे आने देना अभी फिलहाल जिनको प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है। मैं से देख रहा हूं कोई सरोजनी, कोई सरोजना, कोई ऐसे सरोजनी, मैं से देख रहा हूं किसी को बेटा नहीं है उसके पास, परमेश्वर उसे बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बहनें हैं जिनके पास बेटे नहीं है। अभी इसी समय मैं बोलूंगा और पवित्र आत्मा काम करेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे? अगर आपने सुना है कि ऐसा होता नहीं है, पुराने नियम में होता था, आज तुम देखोगे नए नियम में भी। मैं देख रहा हूं यहाँ पर किसी का शरीर जला हुआ है, प्रॉब्लम है, उसे उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, डॉक्टर जवाब दे चुका है, उसे बेड पर लाए हैं, उसे मंजे पर लाए हैं। अगर कोई भी है, अगर आप पीछे से सुन सकते हैं, अभी इसी समय विश्वास करना, आजाद हो जाओगे। नहीं तो मेरे पास ले आना। ये पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। मैं कह रहा हूं अपने आंखों पर हाथ रखो और इसी समय जिसको चश्मे लगे अपने आंखों पर हाथ रखो, चश्मा उतरेगा आज। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा इनकी आंखों से काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए और इसी समय आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। और इसी समय परमेश्वर आजाद कर, आजाद कर। हाँ, सरोजनी कोई है यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, चल जल्दी। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी अभी प्रोफेसी कर रहे थे हाँ कि कोई ऐसा यहाँ पर है, किसी को बेड पर लेकर आए हैं, उसका शरीर सारा जला हुआ है, गल गया है, और इन भाई का सारा शरीर गल गया है। इनकी फैमिली बता रही है सारा शरीर गला हुआ है, ये चल नहीं सकते, बेड पर लेकर आए हैं। हाँ हाँ, इसको हिलाओ, शाबाश। अपने हाथों को हिलाओ, अगले 5 मिनट में मिराइकल। हाथों को हिलाओ। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा काम करेगा आज। और इसी समय जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, आगे नहीं आना, अभी आगे नहीं आना। जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है सिर्फ वो आगे आएंगे। मुझे देखने दो अभी किस किस को। आदमी, जेंट सब बाहर हो जाओ। ये वॉलंटियर शरंटियर इधर से बाहर हो जाओ, इधर से बाहर हो जाओ, ये झुंड से बाहर हो जाओ।
बाहर हो जाओ यहाँ से, इधर आ जाओ, साइड में हो जाओ, लाइव दिखा, शाबाश, रा ना 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 ले 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 ले, दिखा इसे दिखा कैमरे में, कैमरा कर इधर। इसी समय देखो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग आजाद हो रहे हैं। मैं आवाज लगा रहा हूं, 1 मिनट रुको, डिस्टर्ब नहीं करना, अभी चोट लग जाएगा, व्हीलचेयर वाला कोई नहीं आएगा अभी इसी समय, शाबाश, मैं आवाज लगा रहा हूं और इसी समय वो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से निकलेंगी, तो काला जादू आज आपके अंदर से निकलेगा। चलो निकल आओ, अपने आप आना दौड़ते हुए, निकल आओ, आने दो, उसको आगे आने दो, हेल्प करो, उसकी आगे आने दो, निकल आओ, काला जादू निकले बाहर, चिल्लाने वाली आत्मा बाहर आ जाओ, यूरिक एसिड बाहर आ जाओ, गिल्टियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर। हेलो, इसके गले में से कार्ड निकालते हैं, गाँव, शाबाश, तब तेरे छूने से बड़े काम हो। बाहर आ जाओ, मैं देख रहा हूँ, अपने हाथों को उठाओ, वहीं खड़े हाथ चंगाई मिल रही है आज, निकलो, कूदते हुए, निकल आओ, अंधेपन की आत्मा बाहर आ जा, कैंसर की आत्मा बाहर आ जा, और यूरिक एसिड की आत्मा बाहर आ जाओ, गिल्टियां बाहर, अंधेपन बाहर आ जाए, गिल्टियां बाहर, बीच जैसे खड़े हो जाएं, लंगड़े आजाद हो जाएं, डंडे छोड़कर निकलो, गुंगेपन की आत्मा बाहर आ जा, पकड़ के कोई लगे, कोई रिश्तेदार किसी के साथ नहीं आएगा, हट, पीछे चल, बाहर वॉलंटियर ने बाहर कर, अबालबा शबालबा, चलो बाहर, शुगर डालने वाली, थायराइड डालने वाली, लहू, जो आता तुझे जिंदा मैं कह रहा हूं, हाथों को हिलाओ, आज आपके साथ चमत्कार होगा। अपने रुमाल निकालो, अपना कपड़ा निकालो, घुमाओ उसे, घुमाओ। सुनो, मुझे ज्यादा जोर न लगाना पड़े, मेरी बात को सुनना है आप। कल भी मीटिंग है, आप देखना, किसी को यहाँ पर कोई जाकर किसी को शक है, जाकर रिपोर्ट कराना डॉक्टर के पास, आप चंगे हो जाओगे। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं वैसे करो। जो काम आप नहीं कर सकते 5 मिनट के बाद करके देखना, जो बैठ नहीं सकता बैठ कर देखना, जो खड़ा नहीं हो सकता खड़े होकर देखना। आज रात चमत्कार होगा। ओए इधर दिखा, कैमरा नीचे रख। वो मसा यीशु छू गया, बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा। वो मसा यीशु का मुझको छू गया, वो मसा यीशु का छू गया, बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा। रुमाल घुमा, सुनो, जो रुमाल घुमा रहे हैं सुनना, ये कपड़ा यीशु मसीह जब जा रहा था किसी के घर पर, एक औरत आई, पीछे रहना, से पीछे रहना, एक औरत आई और उसी समय उसने यीशु के कपड़े को छू लिया और वो चंगी हो गई। मैं कह रहा हूं आज ये यीशु आज आपके कपड़े में अभिषेक देने के लिए जा रहा है। आज आपके पास चुन्नी है, रुमाल है, कपड़ा घुमाना आज, और 5 मिनट के बाद चेक करना। इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, लंगड़े चंगे हो जाए, लंगड़े चंगे हो जाए, गूंगे बोलने लगे, बहरे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे, यीशु के नाम में। बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा। वो मसा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, वो मसा निकलो बाहर, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, गिल्टियां जाए, गिल्टियां जाए। जो लोग रुमाल घुमा रहे हैं आजाद हो रहे हैं, आज आजाद हो रहे हैं। अभी वेट करो, वेट करो, आजाद हो रहे हैं। निकलने दो, आने दो, आने दो, झुंड का झुंड, आने दो, आने दो, आने दो। निकल आओ, निकल आओ, खाया पिलाया बाहर।
सोनी डालने वाली आत्मा बाहर आ जाओ, चीखो चिल्लाओ, निकल आओ निकल आओ। मैं देख रहा हूं कुछ बहनों का पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं देख रहा हूं किसी को पेट में प्रॉब्लम हो रहा है। भाई आप पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी को गिल्टी है, रसोली है, गांठे, आप आजाद हो रहे। कोई गूंगा है यहाँ पर, कोई बहरा है, चेक करना 5 मिनट के बाद गूंगे बोलने लगेंगे। आज जो काम नहीं कर सकते वो करके देखना, जो नहीं कर सकते वो करके देखना। मैं 3 गिन रहा हूं, यीशु बोलना है। 1 काउंटिंग सिखाने नहीं आया, यीशु का नाम लेने आया हूं। जोर से बोलो यीशु। 2 जोर से बोलो 3। मैं इधर देखो, ये आ गया यीशु। फायर टच। रिश्तेदार है, परिवार है, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु पकड़ना चाहता है आज आपको। यीशु पकड़ना चाहता है आपके बीमारों को, आपके बीमार हाथ को यीशु पकड़ना चाहता है। चर्च मैं कह रहा हूं आज पकड़ने दो उसे, अपनी हालात मजबूरियों को। करे कि आज यीशु को दे दो, आज अपने हाथों को उठाओ, आज अपनी समस्या यीशु को बताओ। हाथ उठाओ और बोलो मेरे पीछे, बोलो यीशु मसीह